गाइस, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉग अर्निंग द साइज रिडक्शन, यानी कि जो साइज रिडक्शन करते हैं, छोटे से बड़े पार्टिकल्स में तोड़ते हैं, तो उनमें कौन कौन सी मतलब लॉ अप्लाइड होती है। अगर हम बात करें कि मान लीजिए कोई भी बड़ा साइज है, जैसे कि मान लेते हैं 50 यहाँ लिखता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर 50 mm का कोई ऑब्जेक्ट है, अगर इसको हम तोड़ के 10 mm का कर रहे हैं, तो इसमें कितना एनर्जी लगेगी या फिर कितना काम होगा इनके बीच में, ये तोड़ने के बीच में, या फिर कितना फोर्स लगेंगे, तो ये सब कैसे मालूम करेंगे। तो यही हमारे जो लॉ हैं, ये लॉ दिए गए हैं, जैसे कि क्रिक्स लॉ हो गया है, रिटेंगर्स लॉ हो गया है, बॉन्ड्स लॉ हो गया है, और एक थ्योरी भी दिया गया है ग्रिफिथ के द्वारा, ठीक है। तो इन्हीं से हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोई भी हम मिल अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी मिल जो यूज कर रहे हैं, जैसे हैमर मिल, बॉल मिल हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, अदर मिल भी हो गए, तो उनमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड दिया जाए, माने किया जाए, ठीक है, और कितनी एनर्जी खपत होगी, कहने का मतलब यही है। तो ये जो है, चलिए अब लॉ की ओर पढ़ते हैं, तब ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे से। जैसे अब किक्स लॉ है, तो किक्स लॉ में देखिए यहाँ पर जो है मैंने डिफिनीसन जो बनाया है ये सेंस में बनाया है, यानी कि जो डिफिनीसन आप बुक में देखेंगे वो अलग सेंस में है, लेकिन शायद वो समझ में ना आए, इस वजह से उनके पीछे के छुपे रीजन्स, यानी वो कहना क्या चाहते हैं, ये मैंने डिफाइन किया है, ठीक है। आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, ये गलत नहीं होगी। चलिए, तो पहले मैं बात करता हूँ कि किक्स लॉ बोलते क्या है। एज द साइज विल बी रिड्यूस द एनर्जी रिक्वायर्ड विल बी मोर, यानी कि जैसे जैसे हमारा साइज छोटा होता जाएगा, जैसे जैसे साइज छोटा होता जाएगा, वैसे वैसे हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। चलिए इसी चीज़ को मैं समझाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। चलिए मान लें कि हम ये कोई ऑब्जेक्ट ले लिए, ठीक, ये हम 50 mm ले लेते हैं, ठीक। ये 50 mm का ऑब्जेक्ट है, इसका साइज है 50 मिलीमीटर। अब इसको हम रिडक्शन करते हैं, ठीक है, इसको हम रिडक्शन किए, ऐसे ऐसे तोड़ दिए, ठीक। फर्दर इसका रिडक्शन किए तो ये टूट गया ऐसे में, ठीक। अब क्या कह रहे हैं हमारे क्रिक्स जी, क्या कह रहे हैं जो साइंटिस्ट है क्रिक्स लॉ, क्या कह रहा है कि यहाँ से, ठीक है, यहाँ जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पर, इसको तोड़ के यहाँ पर जो एनर्जी लगा है, यहाँ मैंने इसको इतना तोड़ने में जो एनर्जी लगा है, मैं E1 यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, E1, ठीक है। तो यहाँ जो एनर्जी लगा है, वो अगला जो एनर्जी लगेगा, मतलब इसको फिर तोड़ेंगे तो ये बनेंगे, तो यहाँ जो एनर्जी लगेगा इसको मैं E2 लिख देता हूँ। अब क्रिक्स लॉ यही बोलते हैं कि जैसे जैसे हमारा साइज रिड्यूस करते जाएंगे, वैसे वैसे एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, एनर्जी ज़्यादा लगेंगी, एनर्जी की कंजम्पशन ज़्यादा होंगी। यानी कि जो E2 है, सॉरी E1, हमने यहाँ पर E1 ऐसे लिखना है, E1 और E2 ये हो गया, ठीक है, E1 E2। तो जो E1 कह रहे हैं क्रिक्स जी कि E2 जो लगेगा ये क्या होगा, ग्रेटर देन E1, यानी कि जो बड़े चीज़ को तोड़ के इतना बनाया गया है, यहाँ का अगर एनर्जी कैलकुलेट करें और इसको तोड़ के यहाँ जो बनाया गया है यहाँ का एनर्जी कैलकुलेट करें, तो ये जो E2 वाला एनर्जी है ज़्यादा होगी E1 से। चलिए इसी को हम इनके थ्रू समझते हैं। तो ये कह रहे हैं, अगर इनका डिफाइन किए रहे हैं, ये फॉर्मूलेशन फॉर्म में अगर डिफाइन किए हैं, कैसे, द एनर्जी रिक्वायर्ड इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेशियो ऑफ इनिशियल साइज, जिसको हम L1 मानते हैं, इसको 50 को हम क्या मान लेते हैं, 50 को L1, यानी इट इज़ द रेशियो ऑफ L1 टू द फाइनल साइज L2, यानी L1 और L2 का जो रेशियो है उनका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन है, एनर्जी है, ठीक है। चलिए इनको फिर से मैं बोलता हूँ, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ इनिशियल साइज टू द फाइनल साइज, यही है। अगर फॉर्मूलेशन फॉर्म में आपको डिफाइन करना है तो ये बोल सकते हैं, अगर ऐसे थ्योरेटिकली में डिफाइन करना है तो एज द साइज विल बी रिड्यूस द एनर्जी रिक्वायरमेंट विल बी मोर, ये चीज़ हो गया। अब इनको हम समझते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए कि कोई इनिशियल वेट हो गया हमारा, इनिशियल साइज हो गया हमारा क्या, 50 mm हो गया। अब मैं इसको तोड़ दिया, साइज रिडक्शन कर दिया, 25 mm के हो गए हैं ये, इसका फर्दर साइज रिडक्शन करूंगा तो मान लेते हैं कि 2 mm के हो गए, ठीक है। अब देखते हैं एनर्जी कैलकुलेट करके, यहाँ पर क्या दिया है, एनर्जी रिक्वायर्ड,
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेशियो ऑफ इनिशियल साइज टू द फाइनल साइज। चलिए मैंने मान लिया कि ये अभी साइज हमारा नहीं हुआ है, जो ये साइज है अभी हमारा ये नहीं टूटा है, बस यहाँ तक टूटा है। ठीक, यहाँ इसको मैंने तोड़ के यहाँ तक बनाया है। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, यानी E1 कैलकुलेट करेंगे। तो क्या बोल रहा है, इनिशियल साइज टू द फाइनल साइज। हमारा इनिशियल साइज क्या है, 50 है, 50 डिवाइडेड बाई 25 करेंगे, कितना हमारा एनर्जी आएगा, 2 यूनिट हमारा एनर्जी लगा है इसको तोड़ने में। मैंने इतना बड़ा था तो इसको तोड़ने में कितना लगा, 2 यूनिट लगा है। अब आगे देखते हैं कि अगर फर्दर हम इसका रिडक्शन कर रहे हैं, यानी यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, फिर इसको तोड़ के इसको बना रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, इनिशियल साइज 25 हो गया, यानी E2 देख रहे हैं 25 हो गया, और ये क्या हो गया, 2 mm का है, यानी फाइनल साइज 2 mm का है। तो ये कितना हो गए, 12.5। आप देख सकते हैं सिंपल वे में कि E2 जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है इसको तोड़ के इसको बनाने में वो 12.5 यूनिट है। वहीं पर अगर बड़ा साइज है उसको हम रिडक्शन किए हैं तो कितना लगा, 2 यूनिट ही लगा है। तो क्या हो गया, E2 इज़ ग्रेटर देन E1। ठीक है, यानी एनर्जी क्या है, बढ़ रहा है। जैसे जैसे हमारा साइज छोटा हो रहा है, एनर्जी रिक्वायरमेंट उसको क्या तोड़ने में उसको जो एनर्जी लग रही है क्या हो रही है, बढ़ रही है। यही ये कहना चाहते हैं, और ये हमारा ओरिजिनल फार्मूला है ताकि हम एग्जैक्ट उसको कैलकुलेट कर सके। ये चीज़ जो है ओरिजिनल फार्मूला है। ठीक, बात करते हैं रिटेंगर्स लॉ की। तो ये क्या कहते हैं कि एज द साइज विल बी रिड्यूस्ड द न्यू सरफेस विल बी फॉर्म्ड एंड हेंस द एनर्जी रिक्वायर्ड विल बी मोर। यानी कि देखिए मैंने अभी जस्ट बात किया कि चलिए ये हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने रिड्यूस किया, साइज रिडक्शन किया, तो ये देखिए इनमें 2 सरफेसेस सब आ गए। क्या आ गए, 2 सरफेसेस आ गए। फिर फर्दर साइज रिडक्शन करेंगे तो 3-4 सब मतलब ऐसे बन जाएंगे, इतने छोटे 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 छोटे। यानी क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अदर सरफेस बन रहे हैं। सरफेस के एरिया क्या हो रही है, जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं सरफेस की एरिया क्या हो रही है, बढ़ रही है। नंबर ऑफ सरफेसेस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो अब क्या होगी, एनर्जी जो होगी अलग अलग लगेंगी सब पर। ठीक है, अब क्या पहले एक ही पर लग रही थी, फिर 2 पर लगेगी एनर्जी, अब क्या हो रहा है, ज़्यादा लग रही है, 4 पर लग रहा है। तो इस वजह से एनर्जी क्या हो रही है, एनर्जी जो कंजम्पशन होगी ज़्यादा होगी। यही बोलते हैं रिटेंगर्स लॉ कि एज द साइज विल बी रिड्यूस द न्यू सरफेस विल बी फॉर्म। जैसे जैसे साइज रिड्यूस करेंगे नया नया सरफेस बनेगा और एनर्जी के रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। और ये हमारा फार्मूला है जो कि रिटेंगर्स लॉ दिए हैं। तक ई इज इक्वल टू, यानी कि एनर्जी रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू, ये क्रिक्स कांस्टेंट है FC मल्टीप्लाई 1/L2 माइनस L1। L2 क्या है, फाइनल है, ये फाइनल साइज, और ये जो है इनिशियल साइज है। अरे सॉरी, ये जो है इनिशियल, L1 क्या है, इनिशियल साइज है, और ये क्या है, फाइनल साइज है। L1 क्या है, इनिशियल साइज, ये है फाइनल साइज। अब हमने इनको जैसे कि 1/L को, यानी कि इनको अगर सरफेस एरिया 1/L को S मान लिया, S क्या है, सरफेस एरिया है। ठीक है, तो अब क्या हो गया, सरफेस एरिया फाइनल माइनस सरफेस एरिया इनिशियल हो गया। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो ये हमारे रिटेंगर्स लॉ हो गए। बात करेंगे बॉन्ड्स लॉ की। एज द साइज विल बी रिड्यूस द वर्क रिक्वायरमेंट विल बी मोर। तो जैसे जैसे मतलब वही सेम चीज़ है, सबका कहना एक ही है लेकिन अलग अलग सेंस में कह रहे हैं। अब क्या होगी, इन पर अलग अलग वर्क लगेंगी। पहले एक ही पर वर्क लगते थे, अब अलग अलग वर्क लगेंगे। ठीक है, सब पर जितने जितने पार्टिकल्स बन रहे हैं, तो क्या होगी, एनर्जी ज़्यादा लगेगी। अब जो चौथा है ग्रिफिथ बोलते हैं, थर्ड है एज द साइज विल बी रिड्यूस। हाँ, वही चीज़ मैंने बताया अभी, बॉन्ड्स लॉ बता दिया। अब फोर्थ जो है ग्रिफिथ्स थ्योरी, ये थ्योरी दिए हुए हैं, ये लॉ नहीं दिए, थ्योरी दिए हुए हैं। ये बोलते हैं कि इनका थ्योरी क्या कहता है, स्टेट्स दैट एज द साइज विल बी रिड्यूस द अमाउंट ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द सब्जेक्ट साइज विल बी मोर। यानी कि वही चीज़ है, सेम चीज़ है। जैसे जैसे हमारा साइज रिड्यूस होगा, हमारा फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी कि एनर्जी की कंजम्पशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। जितना फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा एनर्जी की कंजम्पशन होगी। तो वही चीज़ है कि हमारा जो थ्योरी है वो बोल रहा है कि फोर्स रिक्वायर्ड विल बी मोर, यानी कि इनडायरेक्टली में कहे तो एनर्जी रिक्वायर्ड विल बी मोर। तो यही हमारे 4 थे। फिर से मैं अगर चाहें तो हम रिवीजन कर देते हैं। चलिए, इस क्रिक्स लॉ बोलते हैं कि एज द साइज विल बी रिड्यूस
रिड्यूस द एनर्जी रिक्वायरमेंट विल बी मोर, यानी कि जैसे जैसे हमारा साइज छोटा होगा वैसे वैसे एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा लगेगी। रिटेंगर्स बोलते हैं कि जैसे जैसे हमारा साइज छोटा होगा वैसे वैसे न्यू सरफेस बढ़ेंगे और एनर्जी ज़्यादा लगेंगी। बॉन्ड्स लॉ बोलते हैं एज द साइज विल बी रिड्यूस द वर्क विल रिक्वायरमेंट विल बी मोर, यानी कि जैसे जैसे हमारा साइज छोटा होता जाएगा काम जो होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, काम क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी कि पहले एक ही काम करते थे बड़े साइज पर, अब क्या होगा छोटे छोटे 10 साइज बन गए बड़े से, तो क्या होगा हमारा काम 10 भागों में बट गया, यानी कि 10 काम अब हो गए। ठीक है, 10 लोगों को अब क्या करना है, तोड़ना है उस चीज़ को। ठीक, अब ग्रिफिथ कह रहे हैं वही चीज़, सेम चीज़ है कि कह रहे हैं कि द अमाउंट ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द साइज विल बी मोर, यानी कि जो फोर्स अब लगेंगे वो ज़्यादा होंगे। किस चीज़ के लिए, साइज को रिड्यूस करने के लिए, बड़े से छोटे करने के लिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लॉ गवर्निंग द साइज रिडक्शन। थैंक यू।